बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेस लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में से हमारा लॉन्ग भी आ रहा है। मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसके साथ ही लॉन्ग जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरा कोर्स मुकम्मल हो चुका है, वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, चूँकि अब हमने सीरीज़ चलाई हुई है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग का आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देन इस इंशाल्लाह ऑलरेडी सारी टेस्ट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है। हर सब्जेक्ट का कंटेंट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसके अलावा हमारा टिकटॉक अकाउंट है अपना मकतब के नाम से, उसको भी फॉलो करें। वहाँ पर भी मैं जो है ना एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ। तो हमारे साथ जुड़ने का फ़ायदा आपको ये होगा, एक तो अब बोर्ड की प्रिपरेशन के हवाले से हमने जो है ना वो सारी चीज़ें लेकर चल रही हैं। कोर्सेज मुकम्मल हो चुके हैं। अब सिर्फ क्या है जी कि एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएँ, साथ उनके से रिलेटेड टेस्ट जो है ना वो शेयर कर दिए जाएँ। आज हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे पास आ सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हमने करने ही करने हैं, लेकिन मैं इसके साथ आप लोगों के लिए थ्योरी के क्वेश्चन निकाल लूँ। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर यूज़र टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ यूज़। तो टर्म ऑफ यूज़ जो है ना वो एक यूज़र के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसका आंसर हमारे पास जो है ना ये है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसके बाद आ गया डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड द फार्मिंग। ये दोनों जो है ना हमारे पास इलीगल जो है ना वे, ये इलीगल मेथड्स हैं कि डाटा को जो है ना वो आप एक इलीगली यूज़ करें। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है ना वो यहाँ पर आ गया। ये इसका आंसर है और उसके बाद हमारे पास फार्मिंग का आंसर जो है ना वो ये है। इनका डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद व्हाट आर द की स्टेप इन्वॉल्व इन एवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन सोर्सेज। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया कि हमने कौन कौन से हमारे पास स्टेप है कि हमने इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी हमने लिया हमने उसको कैसे एवेल्युएशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग कंट्रीब्यूट द एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो कहते हैं कैसे जो है ना हम अगर हम इथिकल यूज़ करें इंफॉर्मेशन का, तो ये आ गया इथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है जी कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म ऑफ यूज़। तो ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस आ गई टर्म ऑफ यूज़ की। ये बिल्कुल शुरू के अंदर ही है, ये देखिए ये इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। प्रोटेक्शन होती है राइट की, क्लैरिटी आती है और ट्रांसपेरेंसी होती है। उसके बाद लीगल सेफ गार्ड वगैरह सारी ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। ये क्वेश्चन जो है ना आपने जस्ट पॉइंट्स लिख देने वन लाइनर। ये भी डन हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। किसी भी बंदे का कोई भी ऐप है, किसी बंदे का कोई भी जो उसने ऑनलाइन शेयर किया जो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट ये है कि उसको कोई मिस यूज़ ना करे, उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर यूज़ ना किया जाए। सो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो है ना वो टर्मिनोलॉजी के अंदर यानी कि उसके अंदर फॉल करता है। तो ये हमारे पास जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर ही होगा। सो यहाँ पर आ गया, एक मिनट, ये अच्छा ये वाला टॉपिक जो है ना जो मैंने पहले क्रॉस लगाया हुआ है ये इसके अंदर जो है ना वो इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना मैंने ऑलरेडी ये सारे हमने शॉर्ट लाइन किए हुए हैं। तो इंटेलेक्चुअल, अच्छा बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी आपने कोई ऐप बनाई है, आपने कोई भी जो है ना वो ऑनलाइन कोई आर्टिकल शेयर किया है, कोई भी आपने अपना जो आपकी पर्सनल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है, कोई पर्सनल डाटा है, तो उसके सेफ गार्ड के लिए जो है ना वो कुछ रूल्स है कि कोई आपकी मर्ज़ी के बगैर इसको यूज़ नहीं करेगा। उसके ऊपर जो ये राइट्स होते हैं उसके दो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो आपके कंटेंट को जो है ना वो सेफ गार्ड करते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इट्स टाइप, कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उसकी टाइप्स बता दीजिए। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है ना स्पैम है, स्पाईवेयर है, कुकीज़, फिशिंग एंड द फार्मिंग, ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द कुकीज़। तो कुकीज़ के बारे में ये आ गया, कुकीज़ आर द स्मॉल फाइल्स दैट वेबसाइट प्लेस ऑन योर डिवाइस व्हेन यू विजिट दैम। तो यानी कि जब हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो क्या करती है कि वो जो वेबसाइट होती है ना वो अपना एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो आपके कंप्यूटर में जो है ना वो प्लेस कर देती है। उससे वेबसाइट को ना वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन वगैरह या जो भी उसको मिलती रहती हैं। तो वो इस तरह के हम कुकीज़ को जो है ना वो क्लीन करते रहते हैं, तो क्या होता है कि एक तो हमारी मेमोरी भी सेव रहती है और दूसरा जो है ना वो थ्रेड्स वगैरह भी कम हो जाते हैं। हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर डाटा यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अंदर ये है कि स्पैम फिल्टर लगा दें,
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपलोड कर लें और कुकीज़ मैनेजमेंट रखें और रिकग्नाइजिंग फाइजिंग जो है ना उसको देखें और एंड अगेंस्ट द फॉर्मिंग जो है ना आप गार्ड यानी कि कोई फायर वॉल वगैरह अप्लाई करें जिससे वो आपका डाटा जो है ना वो सेव रहे और सिक्योर रहे। राइट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग हमने वन लाइनर इसको यहाँ से देख लेना है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग इज इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपका डाटा जो है ना वनरेबल हो गया हुआ है। ड्रॉबैक्स के अंदर यही आता है कि डाटा जो है ना आपकी जो प्राइवेसी है वो वनरेबल हो चुकी हुई है। तो ये आ गया। साइबर क्राइम कौन से होते हैं कि जो आप ऑनलाइन जो हम क्राइम करते हैं जिसके अंदर जो है ना वो थेफ्ट कर लेना ऑनलाइन डाटा को, उसके अलावा ये सारे साइबर क्राइम की जो है ना वो कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। तो ये साइबर क्राइम जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल भी होंगे। सो ये हमारे पास आ गया। आखिरी क्वेश्चन है कि फीडबैक का रोल क्या होता है। फीडबैक से ना एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा ये होता है कि फीडबैक के ज़रिए आपको पता लग जाता है कि ये देखिए फीडबैक जो है ना आपको डाटा को जो है ना वो यानी आपकी जो इनपुट है ना उसको ज़रा इन्हेंस करती है। तो ये फीडबैक का है। तो यूज़र फीडबैक इज़ अबाउट गैदरिंग ओपिनियन फ्रॉम द यूज़र टू इम्प्रूव द डिजिटल कंटेंट। तो यूज़र फीडबैक से आपको अपने डाटा की जो है ना वो रिलायबिलिटी और उसकी जो यूजेबिलिटी है उसके बारे में कुछ पता चल जाता है। उसके बाद ये हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। कॉमन क्लॉज फाउंड इन टर्म ऑफ यूज़। वो कहते हैं कौन कौन से क्लॉजेज आएंगे जो हम टर्म ऑफ यूज़ के अंदर जो हम इस्तेमाल यानी कि जो जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो। तो कॉमन टर्म क्लॉज ये है यूज़र ऑब्लिगेशन, लिमिटेशन ऑफ द लायबिलिटी, प्राइवेसी एंड द डाटा यूज। इसको आपने 1 बाय 1 करके ना ये 5-6 जितने भी है ना इनको तैयार कर लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म सॉल्विंग द डिजिटल इन्वायरमेंट। उसके बाद आ गया कंप्यूटिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी के अंदर। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों ने इसको लाजमी जो है ना वो देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मैं जो 1-2 चैप्टर जो भी रिमेनिंग रह गया उसका भी कंटेंट शेयर कर दूंगा। जिन जिन चैप्टर्स के अंदर से लॉन्ग नहीं आने हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, वो लाजमी आप जाकर देखिए स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो सिलेबस को इसी तरह लेकर चलेंगे हर सब्जेक्ट का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए।